Hello everyone, my name is Anurag Garg. I am final year civil engineering student of this college. Currently I hold the position of head senior sports secretary of this college. स्पोर्ट काउंसिल बेसिकली इस कॉलेज में जितने भी स्पोर्ट इवेंट होते हैं उसको मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है और उनके लिए फंड पास करवाती है। साथ ही साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी नए स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, किसी स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करने या यहाँ में कोई भी स्पोर्ट इवेंट करवाना करता है, उसको मैनेजमेंट का काम करती है। ऐसे स्पोर्ट पर्सन मैं इस कॉलेज के लिए क्या कर सकता हूँ और कितना सपोर्ट कर सकता हूँ इस कॉलेज के स्पोर्ट कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, ये मुझे सबसे अधिक मोटिवेट करता है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सक्सेस भी मिली है। हम जहाँ भी गए हैं हमने अच्छा परफॉर्म किया, हम मेडल्स लाए हैं, ये सारी चीज़ें। और जब भी मैं देखता हूँ इस कॉलेज में मैं चलता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे डिफरेंट जगह पे जो भी बच्चे खेल रहे हैं वो कितने एक्साइटेडली खेल रहे हैं। जब मुझे फील होता है कि वो कल को कोई इवेंट हो रहा है वो मेरी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, वहाँ पे फंड्स रिलीज हो रहा है हमारे काउंसिल की वजह से, जो मेरे गाइडेंस के अंदर हो, ये मुझे मोटिवेट करता है इस पोस्ट के लिए काम करने के लिए। इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं था यार हम लोग का। मुझे जहाँ तक लगता है कॉन्टिन्यूटी एक ऐसा की है जिसकी वजह से मैं मैनेज कर पाता हूँ। मैं अक्सर अपने जूनियर को भी बोलता हूँ ये बात कि अगर आपको इस कॉलेज में सब कुछ एंजॉय करना है तो आपको एक स्पोर्ट पकड़ना पड़ेगा, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल पकड़ना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर गेम पकड़ना पड़ेगा। अगर आप हर गेम के पीछे भागेंगे या हर जगह हाथ पैर मारेंगे तो मेरे हिसाब से आप इधर उधर ही रह जाएंगे, आप पर्टिकुलर फोकस नहीं पाओगे। तो मैंने भी यही किया, मैंने भी एक स्पोर्ट पकड़ा जो मेरा कीन इंटरेस्ट था, वॉलीबॉल, और उसके साथ साथ मैंने रेगुलर 1 आवर जो है अपनी पढ़ाई को दी। ये चीज़ें होती हैं जो मुझे हेल्प करती है मैनेज करने को भी, पोस्ट को भी और स्पोर्ट्स को भी। जो बेसिकली मुझे लगता है कि इस कॉलेज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि फ़ंड को निकाल पाना, क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने करप्शन की वजह से इतनी ज़्यादा मुश्किलें ला दी हैं कि फैकल्टीज़ तो ठीक है, एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो पाती है कि हम फंड रिलीज़ कर पाएँ, क्योंकि बिना फंड के स्टूडेंट के लेवल पे काम होना क्वांटिटी की मदद से बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां इस आरईसी को इम्प्रूवमेंट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है प्लेसमेंट के एरिया में, क्योंकि बाकी आरईसी के कंपैरिजन में हमारे आरईसी के बच्चे गेट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट है। वहीं हम बाकी आरईसी में देखें वहाँ गेट के साथ साथ या बाकी चीज़ों के साथ साथ प्लेसमेंट में ज़्यादा भी ध्यान देते हैं। जबकि हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर से बच्चे आते हैं तो एक तरीके का मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बन गया है कि आपको गेट ही करना है, वो प्लेसमेंट्स या बाकी चीज़ों पे ध्यान उतना नहीं दीजिए जितना गेट में देते हैं। और शायद मुझे लगता है कि उनका रिजल्ट भी उस हिसाब से नहीं आता है जितना बाकी कॉलेजेस का आता है। मेरा एक ही एडवाइस है अपने जूनियरों को कि जो चीज़ें मुझसे नहीं हो पाए आप उसको इम्प्रूव करिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ के इवेंट्स को ढालिए और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को चलाइए, अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करिए। जितना आप ब्रॉड एरिया करेंगे स्पोर्ट्स के लिए उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना ही आप एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि काउंसिल को एक बर्डन से तरह ना लेकर के इसको एंजॉय करना सीखिए। मीडिया काउंसिल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में आया था शायद मीडिया काउंसिल नहीं थी, अभी फाइनल ईयर में मीडिया काउंसिल ऑफिशियली हुई है हमारे कॉलेज में और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया वाले और हर जगह सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया की आवश्यकता हर काउंसिल को और हर जगह बनती है। इसीलिए मैं एक तरीके से थैंक यू बोलना चाहूँगा मीडिया काउंसिल के, हमारे स्पोर्ट इवेंट को कंडक्ट
को पूरी तरीके से कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प करने के लिए और साथ ही साथ कवर करने के लिए।